डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेक डीजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के जिस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग फ्लूइड हमारे पास होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड का हमें पता रहता है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो एन की वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होकर कौन कौन सा हमारा बनता है और क्या क्या उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, किस तरह से हम उसको देखते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस टाउ एंड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू अपॉन डी वाई इज एक्सप्रेस्ड इज, ठीक है, अगर जो है ये रिलेशन टाउ और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में इस तरह से है कि टाउ इजकल टू एम डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन है, द फ्लूइड विद द एक्सपोनेंट n इज लेस देन 1 इज नोन एज, मतलब वो फ्लूइड जिसके लिए n की वैल्यू 1 से कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम, डायलेटेंट या न्यूटोनियन प्लास्टिक। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये कोई कांस्टेंट है m, ठीक है, दिस इज ये m कोई कांस्टेंट है और ये जो n आपको दिख रहा है, दिस n, अगर ये n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तब हमारे पास कौन सा फ्लूइड होना चाहिए। क्लियर है, ये शियर स्ट्रेस है, डी यू अपॉन डी वाई क्या है, दिस इज आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, या क्योंकि डी यू अपॉन डी वाई जो है इसको हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले हम ये इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है बहुत ही शानदार ये इक्वेशन है बच्चों। क्यों है इसका मैं कारण आपको बताता हूं। ये आपका आगे n, मैं इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखने वाला हूं। क्यों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो विस्कोसिटी होती है बच्चों, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। क्या ये होता है भाई, शेयर स्ट्रेस, द स्लोप ऑफ ग्राफ, जिसमें क्या है शेयर स्ट्रेस और डी यू अपॉन डी वाई, शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो ग्राफ होता है, उस जो भी ग्राफ आपका बन रहा है किसी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, दैट इज द विस्कोसिटी। क्लियर है, कुछ आपके पास कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनके लिए विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है जिसे हम न्यूटोनियन कहते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी आपका चेंज हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस के साथ विस्कोसिटी आपका चेंज हो रहा है, तब हम उनको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसमें किस तरह का चेंज होता है देखते हैं। तो म्यू हमारा होता है दिस वन। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन से हम मैनिपुलेट करेंगे इस इक्वेशन को। टाउ की इक्वल टू हम लिखेंगे वाले हैं डी यू अपॉन डी वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई। यहां पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, हमें ये चाहिए ना, हमने क्या किया, हमने ये किया, कुछ नहीं किया, हमने इस डी यू अपॉन डी वाई को और इस टाउ को एक साथ ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू आएगा आपका m डी यू अपॉन डी वाई की पावर n माइनस 1। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। वाई, बिकॉज दिस टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई क्या है आपका, दिस इज योर म्यू। क्लियर है, क्योंकि टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई क्या है आपका म्यू है। क्लियर, म्यू क्या है, विस्कोसिटी है, और ये टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई या म्यू क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है स्लोप क्या है कर्व का। क्लियर, ये आपकी फाइनली इक्वेशन बन जाती है। अब यही इक्वेशन है जिसको हम डील करने वाले हैं। कैसे डील करेंगे देखिए, अगर मैंने कहा कि n, पहले कंडीशन मैंने बोली कि n इज ग्रेटर देन 1, अगर इस n की वैल्यू जो ये n है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो n माइनस 1 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक, नहीं मतलब 1 से नहीं, 0 से ज्यादा। ठीक है, नहीं अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, सपोज मैंने बोला इसकी वैल्यू 1.2, तो 1.2 माइनस 1 क्या करेगा, मतलब अगर n इज ग्रेटर देन 1, n माइनस 1 आपका क्या होगा बेटा, ये आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा केस क्या है, अगर आपका n इज लेस देन 1 है, n अगर 1 से कम है तो क्या है, सपोज मैंने कहा 0.6 है, 0.6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 0.4, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 जो है आपका ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दोनों कंडीशन हमने देख ली, n ग्रेटर देन 1 के लिए ये n माइनस 1 पॉजिटिव है, n लेस देन 1 के लिए n माइनस 1 नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, डी यू अपॉन डी वाई अगर बढ़ रहा है तो आपका क्या है, आपका स्लोप भी आपका बढ़ेगा।
ठीक। लेकिन n-1 अगर नेगेटिव आ रहा है, जो कि किस केस में, n<1 के केस में, तो क्योंकि अगर ये नेगेटिव आता है, इस केस को हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अभी इसने पूछा है, अभी इसने ये वाला केस हमारे पास पूछा गया है, इसके हिसाब से हम देखते हैं इक्वेशन क्या बन रही है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, म्यू इक्वल टू क्या बन गई भाई हमारे पास इक्वेशन, ये बन गए m du अपॉन dy की पावर n-1, यही बनी थी इक्वेशन। अगर n जो है आपका, इफ n इज लेस देन 1 तो n-1 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सपोज मैंने कहा कि n की वैल्यू क्या है, जो भी है, अगर ये नेगेटिव होता है तो म्यू इक्वल टू आपका आएगा m, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, du अपॉन dy। इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, अगर ये चीज़ आपकी नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और एक ये क्या आ जाएगा, du अपॉन dy क्या आ जाएगा, माइनस XYZ जो भी है, माइनस ए ले लेते हैं, ठीक है। ए कोई वैल्यू है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको हमने क्या ले लिया, माइनस ए ले लिया। अगर ऐसा होता है तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया du अपॉन dy के, ठीक है, du अपॉन dy के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज मैंने कहा कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर लेस देन 1 में 0.8 मैंने बोला, तो 0.8 अगर n की वैल्यू है, n-1 0.2 आपका आ जाएगा, क्लियर। सपोज 0.5 है तो 0.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर माइनस 0.5 या माइनस 1/2, नीचे क्या आ जाएगा कि इसकी पावर प्लस में 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर अब मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये आपका डिक्रीज होने वाला है, क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपका n इज लेस देन 1 तो आप अगर du अपॉन dy आपका बढ़ रहा है तो म्यू आपका क्या है, घटेगा, क्लियर। लेकिन इस वाले केस में क्या है, जब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तब ये क्या है, म्यू जो है पॉजिटिव के लिए क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस केस में क्या है आपका, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा आपका du अपॉन dy, ठीक है, समझ गए बात। चलिए अब दूसरे केस में भी देख लेते हैं फटाफट। दूसरे केस में क्या आएगा, ये पहला केस था आपका, ठीक है, और सॉरी ये दूसरा वाला केस था, ठीक है, और फर्स्ट वाला केस क्या था बेटा, फर्स्ट वाला केस था n इज ग्रेटर देन 1, तो क्या आ जाएगा आपका, टाउ इजकल टू, सॉरी टाउ नहीं, म्यू इजकल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यू इजकल टू आपका आ जाएगा m du अपॉन dy की पावर, कोई भी पावर a है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि du अपॉन dy अगर इंक्रीज होता है तो म्यू भी आपका इंक्रीज होगा, तो सीधा सीधा मतलब है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। क्लियर हो गया मामला, ये आपका फाइनली बन चुका है दोनों केस के लिए। यहां से हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। n ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और n इज अगर लेस देन 1 है तो क्या है, n लेस देन 1 के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ग्राफ्स। आपको बेसिकली आपको नाम आपको पता होना चाहिए भाई, कि अगर ये वाला ग्राफ है तो ये डायलेटेंट है, ये न्यूटोनियन है, सूडोप्लास्टिक है, रियोपेक्टिक है, ये क्या है आपका बिंगम आइडियल बिंगम प्लास्टिक है, और ये आपका थिक्सोट्रोपिक है, ठीक है। नाम आपको पता होगा। अब मैं इनको n की वैल्यू असाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मैं इनको n की वैल्यू असाइन कर रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहली बात बेसिक बात क्या है, बेसिक बात सीधा सीधा ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डायलेटेंट जो फ्लूइड को अगर आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम ये है क्या है, du अपॉन dy है, ठीक है, दिस इज du अपॉन dy, और दिस इज योर, ये एक्सिस है टाउ, ठीक है। जैसे जैसे हम du अपॉन dy बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका बढ़ रहा है, ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है, du अपॉन dy, और इसी को हम क्या बोलते हैं, d थीटा अपॉन dt भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ या शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो जैसे ये एक्सिस आपकी बढ़ रही है, ये जो इस कर्व का स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींचा, फिर मैंने अलग अलग पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे टेंजेंट बन रहे बेटा। तो टेंजेंट क्या है, स्लोप भी अगर आप देखेंगे तो ये लाइन टेंजेंट है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, टेंजेंट के जो एंगल है यहाँ से पहले कम था, धीरे 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 बढ़ रहा है एंगल, मतलब स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है। और हमने बोला था स्लोप अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या है, मतलब स्लोप अगर आप du अपॉन dy बढ़ा रहे हैं तो म्यू आपका स्लोप क्या है, विस्कोसिटी इज स्लोप, ठीक है। तो म्यू आपका बढ़ रहा है, मतलब स्लोप आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 1, क्लियर। इसके लिए हमें क्या हो गया बेटा, इस पर्टिकुलर के लिए हमारा ये हो गया n इज ग्रेटर देन 1।
इसके लिए होगा हमारा n ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे हमने स्लोप देखा कुछ था, ठीक है। स्लोप क्या होता है, टाउ, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देखूँ, ठीक है, इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट खींचा तो इसको स्लोप क्या होगा, ये टेन थीटा होगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये वाला पोर्शन मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे टाउ को बताएगा, ये मुझे क्या बताएगा, डी यू अपॉन डी वाई। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस टाउ है और बेस क्या है आपका, डी यू अपॉन डी वाई, और हम जानते हैं यही हमारा म्यू होता है। तो इसका मतलब जो टेन थीटा था आपका वो क्या है, वही आपका स्लोप है। स्लोप जो है टेन थीटा वही आपकी विस्कोसिटी है, क्लियर। तो विस्कोसिटी क्या है, स्लोप है, बस हमें स्लोप चेक करना है बस, ठीक है। स्लोप हमें चेक करना है बस और कुछ नहीं। तो एन हमने देख लिया था, एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब एन एक से ज्यादा है तो आपका स्लोप बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी। एन एक से ज्यादा है तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, एन एक से कम है तो विस्कोसिटी घटेगी, खत्म बात। एक से ज्यादा है तो बढ़ेगी विस्कोसिटी, एक से कम है तो घटेगी। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है बेटा, अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप आपका क्या है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या है, लगातार आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हम, ये स्लोप है यहाँ पे, फिर क्या है, एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब एन इज लेस देन 1, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे, यहां पे भी n आपका ग्रेटर देन 1 होगा, n आपका लेस देन 1 होगा। लेकिन ध्यान रखना आपका, ये इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन वैसे नहीं होगी जैसे है। इस इक्वेशन में क्या होगा कि टाउ इज इक्वल टू कोई a आएगा पहले, प्लस फिर आएगा आपका m डी यू अपॉन डी वाई की पावर n, क्लियर। यहां पे एक a जो है, जो ए लिखिए हम इसको, या हम इसको कुछ और लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, टाउ नॉट इसको लिख सकते हैं। मतलब एक इनिशियल है, इनिशियल लेवल तक हमें शियर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है कि उतना आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ये टाउ नॉट तक आपको किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद और आप स्ट्रेस ये बढ़ाओगे, शियर स्ट्रेस जो लगा रहे हो वो आप बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ाओगे तो आपका तब आपका डिफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह का होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और n की वैल्यू इसके लिए भी इसी तरह से आपकी वेरी करती है, ठीक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 है, ठीक है। बस आपको नाम पता होने चाहिए बच्चों, नाम आपको पता होने चाहिए, क्लियर हो गया। नाम आपको सबके पता होने चाहिए भाई, कुछ नहीं यार, नाम कैसे याद रखोगे भाई, सीधे बात रखो, दिस इज नाम का मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया d, यार ये तो कलर चेंज करना चाह रहा था मैं, ये हो बेटा आपका D, ये हो गया न्यूटोनियन, डायलेटेंट न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक। DND होता है डो नॉट डिस्टर्ब, ये है DNP, डू नॉट, DNP डो नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, DNP। तो क्या हो गया, डायलेटेंट न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक, ठीक है। n ग्रेटर देन 1, स्लोप से पता चल जाएगा, n1 n लेस देन 1, क्लियर है। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। ये क्या है, ये है रियोट्रोपिक, ठीक है, रियोपैक्टिक है, ये है बिंगम प्लास्टिक, आइडियल बिंगम, ये आपको पता है आइडियल बिंगम प्लास्टिक है, ठीक है। और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका थिक्सो, ठीक है। ये क्या है, RBT, ये आपका हो गया RBT रैबिट। DNP RBT, DNP RBT से आप इसको याद रख सकते, DNP RBT, ठीक है। डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम टू रैबिट, रैबिट को प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, ठीक है। तो DNP डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है, डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम टू रैबिट, RBT, क्लियर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एन की मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी है कि एन की वैल्यू आपको निकालनी कैसे है, बस बेसिक जो इक्वेशन है वो इस तरह से आपकी वैलिड होती है, इस तरह से, ठीक है। बस हाँ, इनके लिए क्या है, इनके लिए ये तीनों जो है, इनके लिए आपकी ये वाली इक्वेशन आपकी लगती है। इनके लिए कुछ इनिशियल स्ट्रेस आपको चाहिए होता है टू कॉज डिफॉर्मेशन, क्लियर। यहाँ पे क्या है, इनके लिए अगर इन्फानाइट, ये जो तीनों फ्लूइड हैं इनके लिए क्या है बेटा, इन्फानाइट स्मॉल अगर शियर स्ट्रेस भी है उस पर भी ये डिफॉर्म होंगे, ठीक है। दीज फ्लूइड विल डिफॉर्म इवन एट इन्फानाइटली स्मॉल शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डील करने वाले हैं सारे को, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से आपको डील करना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है n इज लेस देन 1, हमने बोला n इज लेस देन 1 का मतलब है विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। हाँ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जब ये है ना आपका n इज लेस देन 1 है, सॉरी n इज लेस देन 1 ये वाला है, तो क्या हो रहा है, विस्कोसिटी स्लोप डिक्रीज हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब अब जैसे जैसे आप उस पर क्या करेंगे बेटा, जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे वो क्या है, वो फ्लो करना और तेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, डायलेटेंट की, तो डायलेटेंट में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या है,
विस्कोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अगर देखा होगा कि राहुल सर ने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें एक फ्लूइड था, उसको हम घुसा मार रहे थे तो वो क्या है, वो बिल्कुल पिचक नहीं रहा था, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे उंगली डाल रहे थे तो ये बिल्कुल क्या है, हाथ पे हमारा लग जा रहा था, लेकिन घुसा मार रहे थे वो क्या है, पूरा रजिस्ट उसको कर रहा था। ये वही है कि जब शियर स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं तो वो जैसे जैसे मतलब जब फोर्स जैसे बढ़ाओगे आप, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए घुसे का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो वो डायलेटेंट फ्लूइड है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डील करने वाले सारी चीज़ों को। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सूडोप्लास्टिक, आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है, जो कि ये वाला है, दिस वन इज योर सूडोप्लास्टिक, n इज लेस देन 1। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप बहुत ही बढ़िया और सटीक तैयारी कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।